होते हैं वो आंचल से ये लोग जबरदस्ती बयान दिलवाए हैं कि तुम बोलो कि दीपक लाल यादव को वो घर में लॉक किए। अब आप बताइए कि वो एक ऐसा मर्द है जिस बड़ी बहन है आप? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ। और जब हम लोगों को हॉस्पिटल से सूचना मिली तो उस वक्त तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब हो रहा था। और वो जो आंचल है वो जहर खाई है तकरीबन 3 घंटे पहले, यानी कि 6 साढ़े 6 बजे तक। ये 4 तारीख की घटना, ये 4 तारीख के शाम की घटना है। और ये विधायक जो दीपक लाल यादव है उसके में और आंचल के बीच में हाथापाई हुई इस बात को लेके, क्योंकि उसके घर पे जो लड़की थी दुबे आंचल जो है वो काम करती थी, तो वो वहां पे रह रही थी, तो इन दोनों के बीच में आपस का अफेयर हो गया। ये बात आंचल को पता चल गया, मेरी बहन को। तो जब वो उससे सवाल करने लगी तो वो क्या कह रहा है उससे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाथापाई किया, इतना ज्यादा उसको मारा था कि उसका एक साइड का गाल अभी भी डेड बॉडी पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह उसके गाल पे निशान है, एकदम पूरा ब्लैक निशान है। और इतना उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा है। और मारने के बाद ये लोग उसको जहर दिए हैं। और ये इनका कहना क्या है कि जहर देने के ये गई इन लोग को घर में लॉक करके आंचल विधायक को यानी कि दीपक लाल यादव को वो घर में लॉक की है। अब आप बताइए कि वो एक ऐसा मर्द है जिसका वजन तकरीबन 1 कुंटल के करीब होगा और एक लड़की, दोनों को वो अकेले घर में लॉक करती है और फिर वो स्कूटी लेती है और तब जाती है मेडिकल स्टोर से वो सल्फास की गोली लेती है एंड देन वो खाती है। क्या ये पॉसिबल है? ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ये लोग इतना बताते हैं, फिर कहते हैं जहर खाने के 3 घंटे तक ये लोग ना हमारे परिवार में किसी को फोन नहीं करते हैं, आपस में हैंडल करते हैं। जब वो लास्ट स्टेज में थी तब ये लोग इसको पॉपुलर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां पे जाने के बाद ये लोग क्या बयान दिलवाते हैं उससे। जब पॉपुलर हॉस्पिटल में जब वो पहुंचती है तो ये एक जहर का केस होता है, तो हॉस्पिटल के जो मतलब प्रशासन होती है वो अपना प्रशासन को बुलाती है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा केस आया हुआ है। तो प्रशासन आता है उनके पास और फिर उसके बाद वहां से जो थानाध्यक्ष होते हैं वो आंचल से ये लोग जबरदस्ती बयान दिलवाए हैं कि तुम बोलो कि हम जहर अपने से खाएं अपनी मर्जी से। तो आंचल से उससे जबरदस्ती ठोक ठोक के ये आंचल जो है दुबे वो बुलवा रही है कि तुम बोलिए दीदी बोलिए कि हम मजाक में खाएं। और आंचल कह रही है कि हम मजाक में जहर खाएं। कोई मजाक में जहर खाएगा? उसको मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। अच्छा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो अभी वो बयान लिया गया था, वो प्रशासन के पास होगा, उसके बारे में हमें अब जब सबूत पेश किया जाएगा कोर्ट में तभी होगा। और उसके बाद ये लोग उसको जब तक ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग किए तब तक अगर ये लोग उसका इलाज शुरू कर दिए होते तो शायद वो बच जाती। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग के पहुंचने के आधे घंटे बाद वो एक्सपायर हो गई, तकरीबन 11:30 बजे। हम लोग को मुझे 11 बजे पता चलता है और मेरे भाई को 10:30 बजे थाना प्रभारी का फोन आता है कि भाई आप आंचल के भाई बोल रहे हैं? वो बोलता है हाँ। फिर बोलते हैं ऐसी ऐसी बात हो गई कि आपको पता है। वो तुरंत वहां से निकलता है और फिर मुझे कॉल करता है। मैं भी घर से रात में जाती हूँ और हमारे वहाँ आधा घंटे रहते वो पूरी तरीके से ना उसकी नब्ज चल रही थी ना हार्ट बीट चल रहा था, कुछ नहीं, सब कुछ मशीन के सहारे जी रही थी वो। और आधे घंटे बाद वो डेथ कर जाती है। 99% था कि वो जिएगी नहीं, 1% था कि वो बचेगी, वो भी खत्म होगा। और वहां पे उसके बाद भी, उसके मरने के बाद भी दीपक यादव कह रहा है मेरे भाई से कि आप अपनी माँ को कुछ मत बताइएगा, अपने माँ को मत बताइए, मैं सब कुछ देख लूंगा। अच्छा, वो दीपक यादव की आप लोग नाम ले रहे हैं तो क्या वो क्या संबंध था? वो कैसे साथ में रहते थे वो लोग? तकरीबन 9 साल से उन लोग का वो लोग अपने को रिलेशन में रह रहे थे। तो उसके बाद ऐसे रहते रहते 2-3 साल पहले मतलब 2-3 साल लगभग 4 साल पहले ये लोग शादी किए थे और चोरी से शादी किए थे। और हम लोगों को किसी को कुछ नहीं पता था। बाता कही में सबको पता चला, कभी इनसे कभी उनसे मुंह से बात चला, कोई सबूत नहीं था। अभी भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है और वो शादी से साफ साफ इनकार कर रहा है। वो तो ऐसा इंसान है कि हॉस्पिटल के उसके नाम पर भी जो बिल बनवा रहा था उस पे आंचल सिंह लिखा है, जबकि वो आंचल पटेल है और टाइटल नाम उसका आंचल राघवानी है जिससे वो फेम थी। अब बताइए कि इसमें आंचल की कहाँ गलती है? इन लोग का साफ साफ अफेयर दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया से भी और अपने गवर्नमेंट से भी कि प्लीज हमें जस्टिस मिले। वो जो दीपक जिनका नाम बता रहे हैं दीपक यादव, क्या वो पहले से भी शादीशुदा? हाँ, वो पहले से शादीशुदा था। उसकी वाइफ को मरे अभी तकरीबन नवंबर या दिसंबर में उसकी वाइफ एक्सपायर की है। बच्चे भी हैं उसके 2 बेटे हैं। कम से कम वो लड़की छोटी थी, नादान थी। तो इसको समझदारी होना चाहिए ना कि तुम छोटी हो, मैं तुमसे शादी ब्याह नहीं कर सकता। ठीक है, इंसान भावनाओं में बह जाता है, उम्र ही ऐसी होती है, इसको समझाना चाहिए ना। कितना उम्र का फासला रहा होगा आंचल राघवानी और दीपक? आंचल राघवानी की जो उम्र थी वो 22 साल थी। दीपक यादव की उम्र मुझे
एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर उसका एक बेटा तकरीबन 8, 9 या 10 साल का होगा, एक 12, 14 साल का लगभग होगा। अब उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, वो पहले से शादीशुदा है, अधेड़ उम्र का इंसान है, कम उसके पास इतनी समझदारी नहीं है कि मैं उससे जब चोरी छुपे शादी कर रहा हूँ, जब समाज में पता चलेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी फैमिली पर, उसके ऊपर। और ये झूठ बोल रहा है। मैंने जब इससे पूछा हॉस्पिटल में कि क्या बात था, मुझे सीरियसली बताइए कि आप लोग क्या किए थे, तो मुझसे कह रहा है कि कोई बात नहीं था, ये एक जगह पे प्रोग्राम करने गई हुई थी और खाना खा रही थी, एक और गायिका थी जो वो भी खाना खा रही थी, और मैंने दोनों का बस वीडियो बनाया था, दूसरे गायिका का जूम करके बनाया था, जिसके जरिए इनने क्या करा था कि उसको दिखाया तो उसको गुस्सा आ गया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो टोटल झूठ बोल रहा है। इन दोनों का अफेयर उसको पता चल गया, और उसने जब सवाल किया तो इन दोनों ने उसके साथ इतना बड़ा कांड किया। आपसे इससे पहले कब बात हुई थी आंचल रघवानी से? अभी तकरीबन 5 दिन पहले मैं उसके रूम पर गई थी, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन ये लड़की ना हम लोगों से नजर मिला रही थी, ना बात कर रही थी, ये वही थी, पर हम लोगों से बोली तक नहीं। मैं और मेरा भाई वहां गए थे तकरीबन 5 दिन पहले उससे मिलने, तो हम लोगों ने देखा कि वो हंस रही थी, और ऐसा इसने उसके माइंड को ऐसा माइंड वॉश कर दिया है इस लड़की ने, दुबे ने, आंचल की माइंड को, कि वो अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और आज ऐसे करते करते उसका जान भी ले लिया। ये घर है आपका, इसी में आप तीनों भाई बहन और माता जी रहती हैं। पिताजी आपके? हम लोग 2 भाई 2 बहन है, पिताजी हमारे बाहर रहते हैं। मैं कभी कभी आती हूँ क्योंकि मैं बाहर स्टडी करती हूँ। वो दोनों कलाकार थे छोटे वाले, तो वो परमानेंटली मम्मी के साथ रहते हैं। बड़ा वाला भाई भी गांव पे कुछ पुश्तैनी जमीन है जिसके देख रेख के लिए वो वहाँ रहता है, परिवार है वहाँ पे, और मैं ज्यादातर बाहर रहती हूँ अपने स्टडी के लिए। गांव कहाँ है आपका? एयरपोर्ट साइड, बड़ेपुर बेलवा में। अच्छा, यहाँ पे ये आपका खुद का मकान है आप लोगों का? जी, ये हमारा खुद का मकान है। और वो जो आंचल रघवानी थी यहीं पे रहती थी? जी। लगभग कितना महीने हो गया जब वो अलग जाके रहने लगी? 2 महीना। 2 महीना हमारे बहनी के गईले भइल बा। अच्छा। और वो जो दुबे थी उसको आंचल अपने तरफ से पूरी फैसिलिटी देती थी, उसके स्टडी का खर्चा, उसके यहाँ तक कि उसके भाई बहनों का भी खर्चा, उसके कपड़े का, खाने का, रहने का, सब कुछ देती थी उसको। उसके पिताजी, क्या वो भी कलाकार थी क्या? नहीं, कुछ कलाकार वालाकार नहीं थी। वो पिताजी उसके गुजर गए थे, तो मेरे पिताजी से उसकी माँ के ऐसे रोने लगी, तो बोली कि क्या करेंगे हम लोग भैया, ये वो। तो पिताजी बोले ठीक है चलो, काम वाम करती है, पढ़ाई लिखाई करेगी, यहीं बगल में ही स्कूल है, अपने साथ ही उसको पढ़ाई, अपने साथ ही उसको ग्रेजुएशन भी कराई, सब कुछ अपने साथ ही कराई उसको। ग्रेजुएशन फिलहाल में 3rd ईयर उसका चल रहा था, अपने साथ ही लेके जाती थी। मम्मी के लाख मना करने के बाद भी वो उसको सपोर्ट करती थी। मैं उसकी सगी बहन हूँ, लेकिन मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी जितना उसको देती थी, सिर्फ इसलिए कि उसके फादर नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और उसने उसी का जान ले लिया सिर्फ एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए। अगर वो कह देती कि मुझे वो दीपक यादव चाहिए ही, तो हम लोग उसको डेफिनेटली दे देते, या कह देते कि चलो तुम घर आ जाओ, तुम ही रख लो उसको, बता देते। ये लोग उसको जहर दे के मारने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो ये दीपक यादव क्या काम किया, उसको आंचल को, जो दुबे है, उसको वापस फ्लैट पे भेज दिया, क्योंकि फ्लैट पे ये लोग हाथापाई किए थे। जल्दी में ये लोग उस सामान को समेट नहीं पाए थे। ये इसको रात में भेजता है फ्लैट पे, कहता है तुम जाओ फ्लैट को अच्छे तरीके से साफ वाफ करके आओ। ये रात में आती है, फ्लैट को साफ करती है। हमारे फ्लैट पे पहुंचने से पहले ये लड़की फ्लैट को अच्छे से साफ करके, कमरे को अच्छे से व्यवस्थित करके, वहां की स्कूटी था उसको लेके पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और मेन गेट खुला था और फ्लैट के गेट में ताला था। और जब हम वहां जाते हैं तो होता ये है कि हमसे ये क्या कहता है विधायक, हमसे पूछते हैं कहाँ भेजे हो उसको, तो कहता है स्कूटी रखने गई है। और जब हम ये आती है, हम इससे पूछते हैं कि तुमको स्कूटी इतना इंपॉर्टेंट था, तुमको उसका जान इंपॉर्टेंट नहीं था, कह रही है हम स्कूटी रखने नहीं गए थे। साफ साफ इन दोनों का झूठ पकड़ा रहा था, कोई वो और बता रहा था, वो कुछ और बतिया रहा था। और जब तक वो एडमिट थी तब तक वो फोन पे ही लगा हुआ था, कभी इनसे फोन, कभी उनसे फोन। तो अभी क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं जस्टिस चाहती हूँ, जस्टिस इस चीज की, या तो उसको फांसी हो, या तो बाबू मुस्कत उम्र कैद की सजा हो। हमें बस 2 ही चाहिए। हम उसको बाहर देखना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट उन दोनों को, लड़की को अगर फांसी नहीं हो रही तो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने की वजह से दुनिया छोड़ के चल गई है। एक ऐसा कलाकार जो 500 लोगों के बीच में माइक लेके खड़ा हो सकता है, क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि वो कभी भी पॉइजन खा के खुद को मार सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो खुद ना मरी रे, जो इंसान दूसरे को मारने के लिए तैयार रहता था, वो खुदकुशी करेगा, वो भी खुशी में। आप लोगों से जब बता रहे हैं कि 2 ही महीना हुआ यहाँ से गए हुए,
तो ऐसा तो नहीं कुछ आप लोगों से कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि खुद हंसी खुशी गई थी, मिलते भी रहे हैं, आते जाते राजी रहे? खुशी गई थी भैया, हम खुद गए थे रूम पे सब। और जेठ अगर वो दुखी से या मेरा बेटा लड़ते सिंगल फिरते जाके गई रहता होती था। तो उसके कपड़े, उसकी जरूरत के सामान ये यहाँ से भिजवाती नहीं, उसको कहती चलो निकलो तुम यहाँ से, ऐसे कहती ना। लेकिन उन्होंने उसके जरूरत के सामान, उसके कपड़े, और मेरा भाई मैक्सिमम पर डे वहां जाता रहता था, रात रात भर वो लोग रील्स बनाते थे, घूमते थे, फिरते थे। अभी फिलहाल में मैं गई थी, हम लोगों से कॉल्स पे बात होती थी, मम्मी से भी कॉल्स पे बात होती थी, डिटेल चाहे तो निकलवा सकते हैं लोग, सब कुछ होता था। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो झगड़ा करके गई थी या किसी प्रॉब्लम में गई थी? वो खुशी खुशी ही गई थी। घर छोटा था और उसको अपने पार्टी वालों को रखने का जगह चाहिए था, जिनके साथ वो गाती बजाती थी। ओकरे माई का वंदना नाम रहा, ओकरे बाबू का रामाशंकर। किसकी बात कर रहे हैं? वो जो आंचल है दुबे, उसकी माँ का नाम वंदना था, उसके पिताजी का नाम दीपिका रमाशंकर के था। संगे मिलके मेरे लड़की बिटिया के जहर देले हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।